I don't think I have ever been happier about being wrong. But if you remember my teammate, the reports tell me that he is doing quite well up. Alhamdulillah, that means he has recovered. He's moved away from a critical condition. He's now being shifted to a more general ward. That means that my predictions were wrong, and Alhamdulillah, a miracle did occur. So I'm just trying to contextualize this, मतलब इस न्यूज़ को जक्स्टापोज करने की कोशिश कर रहा हूँ. ये न्यूज़ मुझे एक दिन पहले मिल गई थी, लेकिन क्योंकि मैं वीडियोज़ उस तरीके से उस कमिटमेंट के साथ बना नहीं पा रहा था, बिकॉज अदर थिंग्स आर टेकिंग अवे फ्रॉम माई टाइम, तो मैंने सोचा ये वाला बात मैं इस वाली वीडियो में बोल दे रहा हूँ कि जैसे फॉर एग्जांपल अभी मैंने वो कब सुबह तो कोई क्लाइंट का मसला पड़ा हुआ था कि भाई वो ये कह रहे हैं, ये हो रहा है, ठीक है. एंड आई थिंक as a person who really cares about the kind of work that I do, I get very jumpy. Arsalan के अगर मैं words में बोलूँ तो कहेगा you get panicky, which is true, right? When you care about something so much that it occupies a majority proportion of your brain power, तो उसके साथ कुछ भी होता है ना तो आप एकदम से हड़बड़ा जाते हैं. लेकिन उस हड़बड़ाहट के अंदर you should, मतलब ये this is more a message to myself rather than me preaching to you, कि never lose sight of the context. The context is that a couple of days ago, even if you were making less money than you are now, you were still in a worse position कहीं ना कहीं, and all you were praying for was कि मैं किसी तरीके से उस situation से बाहर आ जाऊँ, which was कि you know one of your teammates is in a really bad state, and that fact is making you feel very powerless कि आप कुछ कर नहीं पा रहे, ये कुछ नहीं कर पाए, क्योंकि एक बार बीमारी होती है ना उस टाइप की, तो वहाँ पे पैसा नहीं काम आता भाई, वहाँ तो सिर्फ दुआएं चल जाए तो चल जाए. ऐसा ज़्यादा दवा भी आई बिलीव के बहुत ही हिट और मिस टाइप की चीज़ होती है, तो वो भी काम कर जाए तो बहुत बड़ी बात मैं मानूंगा. बट ऑफ कोर्स है क्या, ऑफ कोर्स हेल्थ केयर इज़ इम्पॉर्टेंट, डेफिनेटली गो टू द हॉस्पिटल. तो उस सिचुएशन से अब आप बाहर आ गए, बट इफ़ यू आर मोर वरिड अबाउट अ प्रॉब्लम सिंपली बिकॉज इट्स मोर रीसेंट, लाइक क्योंकि ये वाली न्यूज़ अच्छी खबर मुझे 2 दिन पहले मिली थी और ये वाली मुझे आज मिली, इसलिए मैं इसको ज़्यादा तवज्जो दूँ, तो आई थिंक दैट इज़ अ लिटिल बिट अनफेयर. एंड आई एम ट्राइंग टू नाउ लुक एट थिंग्स इन द व्यू ऑफ कि अगर आज कुछ अच्छा हुआ है, देन आई लुक एट इट एज ओके, देन आई मस्ट एक्सेप्ट कि कल कुछ बुरा भी हो सकता है, क्योंकि यूजुअली आपका जो मूड होता है ना वो आपकी हैपनिंग्स के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है. अगर तो कुछ अच्छा होता है तो इट गोज अप, कुछ बुरा होता है इट कम्स डाउन. सो एवरी टाइम समथिंग बैड हैपेंस आई ट्राई टू थिंक कि ठीक है अब तो कुछ अच्छा ही होगा, क्योंकि इससे नीचे मैं और क्या ही जाऊँगा, ऊपर ही जा सकता हूँ. कुछ ऊपर होता है तो हाँ ठीक है अभी आई एम एंजॉइंग, लेकिन वापस भी आना है नीचे. तो इट्स अ रोलर कोस्टर. आई थिंक मेकिंग इट इन द स्पेस, स्पेशली अगर आपको ऐसे लाइक इंडिपेंडेंट बिजनेस है या आप इंडिपेंडेंट एक फ्रीलांसर हैं या सब कॉन्ट्रैक्टर या कॉन्ट्रैक्टर हैं, जो भी आप हैं, अ लॉट ऑफ इट इज़ अबाउट सर्वाइविंग दी स्मॉल मोशंस. हर किसी की ज़िंदगी में 2-3 ऐसे एस्ट्रोनॉमिकल वो आते हैं कि भाई वो बस अपॉर्चुनिटी थी, उसने छक्का मारा एंड ही गॉट देयर, बट वो उसके बीच में जो वो टिकी टाका छोटा वाला ओवर खेलना होता है ना ज़िंदगी का, वो काफ़ी बार इट वेयर्स पीपल डाउन, एंड दैट इज़ व्हाट मेक्स पीपल फ्रस्ट्रेटेड. एंड उसी फ्रस्ट्रेशन को कंटेक्चुअलाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, बिकॉज आफ्टर अ वाइल इवन इफ यू आर डूइंग बेटर देन एवरी सिंगल पर्सन दैट यू नो, इट बिगिन्स अफेक्टिंग यू, इट रियली बिगिन्स अफेक्टिंग यू. और मैं कहता हूँ कि it's really funny, but what got you the first client would also have the ability to make you stop at your 10th client. What do I mean by that? आपको पहला क्लाइंट मिला बिकॉज आपने कुछ बहुत ही वाइल्ड ऑफर दिया और आपने उसकी बहुत परवाह करी, राइट? अनफॉर्चुनेटली ये ट्रिक काम करेगी इनिशियल स्टेजेस में बहुत अच्छे से, लेकिन बाद में जाके दिस कैन ऑल्सो बिकम अ वेरी नेगेटिव थॉट स्पायरल फॉर यू एंड योर मेंटल हेल्थ. आप इतनी परवाह करने लग जाएंगे, इतनी परवाह करने लग जाएंगे कि बाद में जाके जब कोई दूसरा मतलब क्लाइंट होगा, राइट, तो 10th क्लाइंट होगा या 9th क्लाइंट आपका होगा, अगर उसने कुछ कह दिया ना, और हो सकता है इसमें आपकी गलती ना हो, आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट, आई एम वेरी बिग ऑन ओनरशिप एंड एवरीथिंग, लेकिन हो सकता है कि वो रिलेशनशिप वर्कआउट करने के लिए बनी ही ना हो आपकी और क्लाइंट की, लेकिन वो किसी तरीके से इस्टेब्लिश हो गई, बट इट्स नॉट मेंट टू वर्कआउट, या फिर जो वो करंट सिनेरियो है, करंट एंगेजमेंट ऑफ द यू नो करंट व्हाट डू आई से करंट स्पेसिफिकेशंस ऑफ द एंगेजमेंट है, वो दोनों के लिए अच्छे नहीं है एक्चुअली में, मतलब ऑब्जेक्टिवली अच्छे नहीं है. तो यू स्टार्ट टेकिंग दैट वेरी पर्सनली, एंड दैट इज समथिंग दैट आई बिलीव हैज हैपेंड टू मी अ लॉट. यस भाई, हाँ एंट्रेंस का कुछ बताइए.
कोई नहीं, 7 तारीख कब है बे? 7 तारीख को है। अबे भाई भाई ये बैकग्राउंड कैसा है? भाई ये बैकग्राउंड हमेशा से ही अच्छा रहा है। ये क्या तुम वीडियो सेक्शन कर रहे हो यहाँ पे? हेलो टू एवरीवन, वेलकम। क्या है वो भाई साहब पूरा ध्रुव राठी। हाँ मैं वही बोलने वाला था यार। मैं एग्जैक्ट ध्रुव राठी कहाँ से हो गया? भाई लाइटिंग वगैरह और सब के साथ ऐसे ही लग रहा था। पीछे बैकग्राउंड से तो हाँ हाँ, लेकिन लाइटिंग का तुमने कैसे इंतजाम किया? लाइटिंग का तो मैं, मेरे पास 2 फोन है ना, सामने से एक फ्लैश लाइट जला ली। क्या अमीर लोगों की अमीर दिक्कत है भाई। लेकिन तुमने एग्जाम का नहीं बताया। जिंदगी एक इम्तिहान है, उससे तुम आज वाले में क्या परफॉर्म कर अरे रहे हो? ये सब छोटा मोटा है, जिंदगी का इम्तिहान सबसे ये बड़ा। जामिया के साइकोलॉजी का पेपर है। हाँ मतलब इन वाहियात लोगों को पेपर बनाने आज तक ज़िंदगी में आया नहीं। मैं हमेशा से कहता हूँ जामिया के मतलब भाई कोई अगर बैचलर्स का स्टूडेंट 2 साल अच्छे से 3 साल पढ़ा हो, उसको पेपर दे दो तो वो इनसे 100 टाइम्स अच्छा बना देगा। मतलब 9 क्वेश्चन नंबर 9 से लेके क्वेश्चन नंबर 37 तक इन्होंने बस स्टैट्स और ऑर्गेनाइजेशनल के क्वेश्चन रखे हैं। बुलशिट, अल्टीमेट बुलशिट। क्यों भाई ऑर्गेनाइजेशन के क्वेश्चन क्यों हैं इतने? क्या करोगे तुम? स्टार्ट से मेरे ख्याल में organization बैचलर से तो पढ़ाते भी नहीं। क्या भाई मतलब मास्टर से भी नहीं पढ़ा है? तुम्हारे पास कम से कम 25 चैप्टर हैं, कम से कम 25 चैप्टर हैं तुम्हारे बैचलर्स में। तुम 2 चैप्टर से अगर तुम जो है 25 क्वेश्चन दे रहे हो, वो भी बिल्कुल इररिलेवेंट सा। क्वांटिटेटिव एनालिसिस करने के लिए तुम स्टैट्स का क्वेश्चन दे दिए 15, और 15 क्वेश्चन तुम उससे दे दिए ऑर्गेनाइजेशनल से। दो चैप्टर जो बच्चे नहीं पढ़ के आएंगे होंगे तो उनका तो कंफर्म नहीं होगा। जीके कैसे आई? नो कमेंट्स भाई जीके वीके तो ठीक है, सब कुछ ठीक है, बट वो क्या है भाई? नौफेद अभी सॉल्व करेगा देखना। अच्छा जीके तो बता। जीके 37 के बाद है पढ़ना। तू क्या देख रहा है? स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट एंड ऑटोबायोग्राफी, सचिन तेंदुलकर, गावस्कर, गांगुली, कपिल देव। मुझे इतना आइडिया नहीं है लेकिन सचिन तेंदुलकर। नीति आयोग बताइए, हमेशा से आते रहा है। मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द एम प्रोग्राम ऑफ नीति आयोग। क्या भाई बॉटम अप प्रोसेस ऐसा कुछ है क्या? हाँ यार यही ना, प्लानिंग कमीशन में टॉप डाउन था और नीति। जीके का तो मुझे पता नहीं, मगर जो पेपर साइकोलॉजी का है 80 मार्क्स का, उसके हिसाब से जो वाहियात पेपर उन्होंने बनाया, मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं है कि उन्होंने जीके में कुछ गलत का क्वेश्चन भी पूछा होगा। ऐसी हरकतें पता नहीं क्यों भाई करते हैं। सोशियोलॉजी में यही हाल थी, इतना ही वाहियात पेपर्स आते थे, ऐसे ही वाहियात पेपर्स आते भाई ये तो अनुवाद दिख थे। गया। जिस साल भाई अनोवा भाई 1 वे अनुवाद 2 वे अनुवाद दिख गया ओह। इसमें। अब बताओ अनोवा पूछने की क्या जरूरत है तुमको भाई। बैचलर के स्टूडेंट से? अनोवा MA तक मनोवा नहीं आता भाई, हमें तो मुझे तो MA तक में नहीं आता। नहीं आता है बच्चों को, मगर नहीं तुमको करना है। अब्दुल्ला भाई लास्ट ईयर तुमको पढ़ा रहे थे, सीयूटी देने जा रहे थे तब भाई 1 वे अनुवाद। बायोलॉजी का क्वेश्चन 3-4 है इसमें, बायोलॉजिकल उसके साइकोलॉजी के और उसके इंटेलिजेंस का एक भी क्वेश्चन नहीं है। क्या? इंटेलिजेंस का एक भी क्वेश्चन ही नहीं है। नहीं है भाई, सही बात है। क्या बना दिया है। चलो इंशाल्लाह सीयूटी का शायद हो सकता है थोड़ा बेहतर बनाए, लेकिन ऑब्सेस्ड है भाई ये लोग। ये वो मॉडर्न साइकोलॉजी जो चली है ना, पॉजिटिव साइकोलॉजी, ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी, और द क्लासिक क्लैश ऑफ एयूडी वर्सेस जामिया होता हुआ। ऑब्सेस्ड है भाई, कुछ नहीं हो सकता है। तुम्हारा पेपर कैसा आया था? अपना तो बताओ। बहुत लेंदी था, लेंदी था? क्या क्या आया था? बहुत कुछ आया था भाई, क्या नहीं आया था। ऐसे लग रहा था कि क्या ही बताएं भाई बहुत ही गंभीर बॉल हो गया है देखकर। अच्छा तू ये सॉल्व कर पाएगा? इसमें से कुछ आ रहा है तेरा आंसर? भाई। इसमें से तो 2 साइकोलॉजी का मैं ही सॉल्व कर दिया था। सब सुना सा वर्ड है, बस यही है कि क्या मतलब 2 साइकोलॉजी वाले? आधी साइकोलॉजी तो वो पढ़ लिया है भाई। वो इतनी साइकोलॉजी उसको पता है कि मास्टर्स के स्टूडेंट को नहीं पता होगी, नॉर्मल मास्टर्स के। हालांकि बेसिक्स तो नहीं बता पाएगा, बिल्कुल बेसिक्स जो होंगी, क्योंकि बेसिक्स के लिए बुक पढ़ना पड़ेगा उसको, बट मास्टर्स के इस लेवल का साइकोलॉजी वो पढ़ चुका है।
क्या मतलब नौकरी तुम साथ साथ माइनर कर रहे हो एक बीए क्या कहते हैं उसके अंदर भाई इसने psychology एक के अंदर। एक्स्ट्रा डिफेंस मैकेनिज्म याद कर लिया है सारा, अब एक एक्स्ट्रा डिफेंस मैकेनिज्म ये याद भी करने वाला है। बहुत जल्दी भाई। इंशाल्लाह। तो प्लान था सोने जाने का, लेकिन अपेरेंटली अभी एक नया प्लान बनाया कि हम सब लोग जा रहे हैं कैनॉट प्लेस, और जैसे कि आप देख सकते हैं सब लोग अंदर तैयार हो रहे हैं। दिस इज़ संडे द 21st of May एंड नाउ इज़ अ गुड टाइम टू स्टार्ट स्टडिंग।